दोस्तों, नरेंद्र मोदी की फजीहत पर फजीहत होने के बाद अब उनके करीबी दोस्त डोनाल्ड माय फ्रेंड ट्रंप के देश अमेरिका ने अडानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको मालूम है कि अमेरिका पहले ही गौतम अडानी को फ्रॉड से जुड़े मामलों में घेर चुका है। हालात ऐसे हैं कि अगर अडानी अमेरिका की धरती पर कदम रखते हैं तो सीधे जेल की हवा खानी पड़ सकती है। करीब 1 साल से यह मामला या तो ठंडे बस्ते में था या यूं कहें कि भारत सरकार ने जानबूझकर उसे ठंडा करके रखा हुआ था। लेकिन अब एक बार फिर अमेरिका ने हथकड़ी उठाकर अडानी की तलाश तेज कर दी है। इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। आखिर मामला प्रधानमंत्री के मित्र का जो है, जैसे भारत में सेबी है वैसे ही अमेरिका में SEC यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है। इसी अमेरिकी संस्था ने गौतम अडानी को समन भेजने की कोशिश की थी, लेकिन भारत सरकार ने उस अधिकार को ही चुनौती दे दी। अब SEC ने न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत से अनुरोध किया है कि कूटनीतिक रास्तों को दरकिनार करते हुए गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को सीधे उनके अमेरिकी वकीलों और ईमेल के जरिए नोटिस भेजने की अनुमति दी जाए। SEC ने 21 जनवरी को न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दाखिल याचिका में साफ कहा है कि उसे उम्मीद नहीं है कि हेग कन्वेक्शन के तहत भारत इस समन की तामील करेगा। अमेरिकी एजेंसी का कहना है कि फरवरी 25 से जिस अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया का पालन किया जा रहा था, अब उसे छोड़ने का फैसला लिया गया है क्योंकि भारत का रवैया सहयोगात्मक नहीं रहा। अमेरिका का आरोप है कि अडानी समूह ने अमेरिकी निवेशकों को गुमराह करके करीब 75 करोड़ डॉलर के बॉन्ड जारी किए और लगभग 17.5 करोड़ डॉलर अमेरिकी जनता से जुटाए। नियमों के मुताबिक अमेरिकी अदालत के समन की तामील भारत सरकार के जरिए ही हो सकती है, लेकिन पिछले 14 महीनों से भारत सरकार ऐसा करने से बचती रही। फाइलें मंत्रालयों में धूल फांकती रही। भारत के विधि और न्याय मंत्रालय के साथ करीब 1 साल तक चले पत्राचार और बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला है। अब अमेरिकी सब्र जवाब दे चुका है। न्यूयॉर्क के अदालत में दाखिल हलफनामे में SEC ने कहा है कि अब और समय ज्यादा बर्बाद नहीं कर सकता हूं। SEC के मुताबिक 14 दिसंबर 2025 को भारत के विधि और न्याय मंत्रालय से एक पत्र मिला जिस पर तारीख 4 नवंबर की थी। इस पत्र में एक नई और अप्रत्याशित आपत्ति दर्ज की गई है। अमेरिका का मानना है कि यह महज एक बहाना है। भारत सरकार ने कहा कि SEC के पास नियम 5B के तहत इस तरह समन भेजने का अधिकार ही नहीं है। ये दूसरी बार है जब भारत के विधि और न्याय मंत्रालय के दस्तावेजों की तामील से इनकार किया गया है। इससे पहले अप्रैल 2025 में यह कहकर मना किया गया था कि दस्तावेजों पर सही मुहर और हस्ताक्षर नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या भारत सरकार अडानी को बचाने के लिए अमेरिकी कानूनों से भी टकराने को तैयार है या फिर सच आखिरकार सामने आएगा। इस बीच अमेरिकी SEC का साफ कहना है कि एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के तहत इस तरह की औपचारिकताओं की कोई जरूरत ही नहीं है। इसके बावजूद अब भारत सरकार फेडरल रूल्स ऑफ सिविल प्रोसीजर के नियम 4F3 के तहत नोटिस तामील में अडंगा डाल रही है। आपको बता दें कि 20 नवंबर 2025 को अमेरिकी SEC ने अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के चेयरमैन गौतम अडानी और कंपनी के कार्यकारी निर्देशक सागर अडानी के खिलाफ एक सिविल शिकायत दर्ज की थी। इस शिकायत में आरोप लगाया गया था कि दोनों ने भारतीय सरकारी अधिकारियों को सैकड़ों मिलियन डॉलर के भुगतान या भुगतान के वादों से जुड़ी एक रिश्वतखोरी योजना को अंजाम दिया। आरोप यह है कि एक तरफ अमेरिकी निवेशकों से पैसा जुटाया गया और दूसरी तरफ भारत में ठेके हासिल करने के लिए सरकारी अधिकारियों को सैकड़ों करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की गई है। यह गंभीर आरोप सितंबर 2021 में अडानी ग्रीन एनर्जी द्वारा जारी की गई बॉन्ड ऑफरिंग से जुड़े हैं, जिसके जरिए अमेरिकी निवेशकों से 175 मिलियन डॉलर से अधिक की रकम जुटाई गई थी।
एसईसी की शिकायत के मुताबिक इस बॉन्ड ऑफरिंग के जुड़े दस्तावेजों में अडानी ग्रीन के भ्रष्टाचार रोधी और रिश्वत रोधी कार्यक्रमों को लेकर जो दावे किए गए थे वो गौतम अडानी और सागर अडानी के कथित आचरण को देखते हुए भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत थे। इसी मामले में अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय में एक अलग शिकायत दर्ज कराई गई और उसी दिन न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक आपराधिक मुकदमा भी दर्ज हुआ। इस क्रिमिनल केस में अडानी बंधुओं और अन्य आरोपियों पर प्रतिभूति धोखाधड़ी की साजिश, वायर फ्रॉड की साजिश और प्रतिभूति धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। अडानी समूह ने 21 नवंबर 2024 को जारी अपने आधिकारिक बयान में इन सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया और कहा कि वो अपने बचाव में सभी उपलब्ध कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करेगा। लेकिन मामला तब और गंभीर हो गया जब 17 फरवरी 2025 को अमेरिका ने गौतम अडानी और सागर अडानी के नाम समन भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय को भेजा और अनुरोध किया कि इसकी विधिवत तामील कराई जाए। इसके बाद विधि एवं न्याय मंत्रालय ने इस अनुरोधों को अहमदाबाद की जिला एवं सत्र न्यायालय में इस निर्देश के साथ भेजा कि मामले से जुड़े दस्तावेजों का एक सेट संबंधित पक्षों यानी अडानी परिवार को तामील कराया जाए और तामील से जुड़ी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपी जाए। हालांकि सबको पहले से अंदाजा था कि मामला अडानी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसमें कोई ठोस कार्रवाई शायद ही होगी। ठीक वही हुआ। कुछ हफ्ते बाद 16 अप्रैल 2025 को मंत्रालय ने इन अनुरोधों को बिना तामील किए अमेरिका को वापस लौटा दिया। भारत सरकार ने अमेरिका को यह कहते हुए अनुरोध खारिज कर दिया कि फॉरवर्डिंग लेटर पर न तो कोई आधिकारिक मुहर थी और न ही हस्ताक्षर। इसके अलावा मॉडल फॉर्म पर भी अनुरोध भेजने वाले प्राधिकरण की कोई मुहर नहीं थी, इसीलिए दस्तावेजों की तामील संभव नहीं है। इसके बाद अमेरिकी एसईसी ने 27 मई 2025 को समन का अनुरोध दोबारा भेजा और इस बार उसके साथ एक विस्तृत चिट्ठी भी संलग्न की। इस चिट्ठी में साफ कहा गया है कि संबंधित कन्वेंशन के तहत न तो कवरिंग लेटर अनिवार्य है और न ही मॉडल फॉर्म पर मुहर लगाना जरूरी है। एसईसी ने यह भी बताया कि उसके पास ऐसे कई पुराने रिकॉर्ड मौजूद हैं जिनमें सर्विस कन्वेंशन के तहत भारत की सेंट्रल अथॉरिटी को बिल्कुल इसी तरह से फॉर्मेट में अनुरोध भेजे गए थे और भारत ने बिना किसी आपत्ति के उनकी तामील कराई थी। इनमें दिसंबर 2024 तक भेजे गए ऐसे अनुरोध भी शामिल हैं जिन पर कोई भौतिक मुहर नहीं थी और कवर लेटर डिजिटल रूप से साइन किए गए थे। एसईसी ने यह भी कहा है कि वो दुनिया के कई अन्य देशों की सेंट्रल अथॉरिटीज को इस तरह के अनुरोध नियमित रूप से भेजता रहा है बिना किसी भौतिक मुहर के और डिजिटल हस्ताक्षर वाले फॉरवर्डिंग लेटर के साथ। आमतौर पर ऐसे अनुरोधों पर कभी कोई आपत्ति नहीं की जाती, लेकिन इस पूरे मामले में भारतीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से कोई जवाब तक नहीं भेजा गया। एसईसी ने अमेरिकी अदालत को बताया कि उसके ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर ने 3 अप्रैल 2025 को भारत सरकार को स्थिति जानने के लिए एक फॉलो अप पत्र भेजा था, लेकिन अडानी से जुड़े इस गंभीर मामले में उस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसके बाद 12 सितंबर 2025 को दूसरा रिमाइंडर भेजा गया, लेकिन उसका भी कोई उत्तर नहीं मिला। अडानी के मामले में भारत सरकार के साथ चिट्ठी खेलते खेलते अमेरिका को पूरे 14 महीने बीत चुके हैं। अब एसईसी ने जज निकोलस ग्रिफिथ से अनुरोध किया है कि उसे गौतम अडानी और सागर अडानी की ओर से अमेरिका में नियुक्ति की गई कानूनी फर्मों, उनके वकीलों और उनके कारोबारी ईमेल पतों के जरिए नोटिस भेजने की अनुमति दी जाए। आपको बता दें कि सागर अडानी ने हेकर फिक एलएलपी को अपना कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त किया है, जबकि गौतम अडानी नेकिरक लैंड एंड एलिस एलएलपी और क्वीन इमैनुअल उर्क्वाट एंड सुलिवन
LLP को अपनी वकील फर्म के तौर पर हायर किया है। इन सभी फर्मों के वकीलों ने 28 जनवरी 2025 को SEC के सामने आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार किया था कि वे गौतम अडानी और सागर अडानी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर अदालत इस अनुरोध को मंजूरी दे देती है तो गौतम अडानी और सागर अडानी को नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक मर्जी के सहारे ज्यादा समय तक बच पाना मुश्किल हो जाएगा। सवाल यही है, क्या यही वो कमजोर नस है जिसे ट्रंप बार बार दबाते रहते हैं? SEC का दावा है कि शिकायत दर्ज करने से पहले की गई जांच के दौरान उसे 100 से अधिक ऐसे दस्तावेज मिले जिनसे यह साबित होता है कि सागर अडानी ने अडानी ग्रीन से जुड़े कारोबारी कामकाज के लिए अपने कॉरपोरेट ईमेल अकाउंट का इस्तेमाल किया था। इन दस्तावेजों में बॉन्ड ऑफरिंग से जुड़े अहम कागजात भी शामिल हैं। इसी तरह SEC को ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं जिनमें यह पुष्टि होती है कि गौतम अडानी ने भी अपने कारोबारी ईमेल का इस्तेमाल व्यावसायिक संवाद के लिए किया था। इनमें अडानी ग्रीन से संबंधित बैठकों और आंतरिक संवाद का पत्राचार शामिल है। यही ईमेल पता भारत के प्रतिभूति नियामक को दी गई एक आधिकारिक सबमिशन में उनके संपर्क ईमेल के रूप में भी दर्ज है। SEC ने अदालत के सामने दलील दी है कि ये मानने के ठोस आधार मौजूद हैं कि दोनों ईमेल पते आज भी सक्रिय हैं और नियमित रूप से देखे जाते हैं। इतना ही नहीं, एजेंसी का कहना है कि अडानी बंधुओं को अच्छी तरह पता है कि उनके खिलाफ अमेरिकी जनता के साथ धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा चलाया जा रहा है। SEC ने नवंबर 2024 और जून 2025 में अडानी समूह की ओर से दिए गए सार्वजनिक बयानों का भी हवाला अदालत में पेश किया है, जिनमें कहा गया था कि उनके खिलाफ फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट के उल्लंघन या न्याय में बाधा डालने की साजिश का कोई आरोप नहीं है। SEC ने स्पष्ट किया है कि अडानी बंधुओं ने अपने सार्वजनिक बयानों, आधिकारिक फाइलिंग्स और अमेरिकी वकीलों की नियुक्ति के जरिए ये साफ कर दिया है कि उन्हें इस कार्रवाई की पूरी जानकारी है। सभी तथ्यों को मिलाकर ये जाहिर होता है कि प्रतिवादी मुकदमे से पूरी तरह वाकिफ है और अपनी कानूनी रणनीति को सक्रिय रूप से संभाल रहे हैं। अब देखना यह होगा कि बदली हुई परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी कब तक अडानी के लिए ढाल बनकर खड़े रहते हैं। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अमेरिकी जनता के साथ धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप झेल रहे एक कारोबारी को अमेरिकी कार्रवाई से बचने की आखिर जरूरत क्यों महसूस की जा रही है? क्या अब मोदी को अपने डोनाल्ड माय फ्रेंड पर भी इतना भरोसा नहीं रह गया है कि उनके रहते उनके करीबी दोस्त के साथ अन्याय नहीं होगा? इसी सवाल के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी जरूरी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, वरना ना करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।